एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के बाद एक नया फिर से केस आ गया है। ये केस बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला चंदन का है। चंदन का आरोप है कि वो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर शिक्षिका पद पर नियुक्त करवाता है। उसके बाद जिस स्कूल में वो ड्यूटी करता है उसी स्कूल के एक प्रिंसिपल के साथ उसका गैर संबंध चलने लगता है। और उसके बाद चंदन के पत्नी सरिता का भी कुछ आरोप हैं। उस आरोप पे विस्तार से बात करने से पहले नए दर्शकों को परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नव तक न्यूज। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ, लेकिन फिर से एक नया केस सामने आ गया है। यह केस बिहार के वैशाली जिले का है, जो चंदन नाम के एक शख्स के साथ गलत हुआ है। चंदन का कहना है कि हमारा शादी 2010 में हुआ था, लव मैरिज, यानी कि दोनों लड़का लड़की चंदन और देवी सरिता के दोनों के मर्जी से ये शादी हुआ था। शादी होने के बाद सरिता की इच्छा हुई कि पढ़े। उसके बाद उसके पति इंटर में एडमिशन करवाया। इंटर में एडमिशन करने के बाद वो इंटर फाइनल किया। इसके बाद डीएलएड फाइनल किया। डीएलएड फाइनल करने के बाद शिक्षिका का ट्रेनिंग दिया। शिक्षिका का ट्रेनिंग देने के बाद वो अच्छी तरीके से मेहनत किया और वो शिक्षिका पद पर नियुक्त हो गया। शिक्षिका पद पर नियुक्त होने के बाद जिस स्कूल में वो ड्यूटी करता था, जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ाता था, उसी स्कूल के एक प्रिंसिपल के साथ गैर संबंध हो गया। उसके बाद उसको जब पता चला चंदन जी को, तो वो उससे कहा, तो वो कहा कुछ नहीं है। जबकि सरिता देवी का ये कहना है कि चंदन जी अपने इच्छा से हमें छोड़ा है, हमारे साथ कोई भी गैर संबंध नहीं है, हम किसी के साथ गैर संबंध नहीं बनाए हैं। खबर के मुताबिक बता दें कि देवी सरिता का जितने भी खर्च, एडमिशन फीस, जितने भी खर्च था वो चंदन जी उठाते थे और चंदन जी खुद पढ़ाई करते थे। वो भी मास्टरी का तैयारी कर रहा था और वो भी पढ़ाई कर रहा था। दोनों का खर्च उठाकर उन्होंने अपने ज़िंदगी में एक लगभग बड़ी भूल कर दिया है। वो लगभग चंदन जी लगभग 4 कट्ठा खेत बेच दिए हैं और उसके बाद सरिता को पढ़ाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद चंदन को पता चला, तो उन्होंने जब ढूंढने गया तो प्रिंसिपल ने बताया, जिस स्कूल में ट्रांसफ़र था, जिस स्कूल में पोस्टिंग था, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया, जिसके साथ अफेयर था, वो प्रिंसिपल ने बताया कि वो अभी छुट्टी पे है, जबकि चंदन जी को पता ही नहीं था। उसके बाद चंदन जी ने यह आरोप लगाया कि जब वो छुट्टी पे है तो ये सैलरी किस चीज़ का ले रहा है, जब वो छुट्टी पर है ही तो सैलरी किस चीज़ का। और ये लगभग काफ़ी दिनों से ये छुट्टी में ही था। और लगभग सरिता का ये आरोप है कि चंदन जी उसके कैरियर पर लांछन लगाने के लिए ये पूरी कहानी और ये पूरी साजिश रची है। बाकी लव मैरिज बिहार में अब ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी है। इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले, जो भी महिला हो या पुरुष हो, जिसके साथ वो अन्याय हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए खतरा है, ये हमारे समाज के लिए लगभग गलत है। लेकिन दिलचस्पी बात यह है कि चंदन जी कह रहे हैं कि वो अगर हमारे पत्नी देवी सरिता अगर हमें छोड़ भी दिया तो हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन वो सैलरी किस चीज़ का ले रहा है, जब वो पोस्टिंग पर है ही नहीं, छुट्टी में है, तो सैलरी किस चीज़ का ले रहा है। और यही आरोप है चंदन जी का। बाकी चंदन जी और सरिता देवी का दोनों का लव मैरिज था और दोनों की मर्जी से शादी हुआ था। इसके बावजूद भी ये घटना हुई और ये घटना हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। सरकार को पूरी अच्छे तरीके से डट के इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जल्द फैसला आना चाहिए। बाकी एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और चंदन जी और संगीता देवी के बारे में आप लोगों को क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।